Hello students, today we learn multiply, गुणा। Hello students, myself Abhay Misra, welcome to math class. Multiply means गुणा। आज हम सीखने वाले हैं किसके बारे में? मल्टीप्लाई के बारे में, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? बहुत ही आसान तरीका मल्टीप्लाई करने का। मेरे साथ बस एक बार यहाँ पे ध्यान लगाइए, ठीक है। आप लोग वीडियो के लास्ट तक, ये मेरा भरोसा है कि मल्टीप्लाई सीख जाएंगे, ठीक है। आज मैं सिंगल डिजिट का मल्टीप्लाई आप लोग फाइनल करने वाला हूँ, ठीक है। सिंगल डिजिट का मल्टीप्लाई आप लोग बताने वाला हूँ। मैं बेस से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग बेस से लेके चलिए। ये 100% मैं श्योर हूँ कि जब 3 डिजिट 4 डिजिट का मल्टीप्लाई आएगा तो आप लोग आसानी से इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं करने वाला, ठीक है। चलिए देखते हैं। जैसे सपोज दैट अगर लिखा है यहाँ पे 5 और ये 3, इससे मल्टीप्लाई करना है 5 और 3। आप लोगों की भाषा में अगर कहूँ तो, ठीक है, जैसे आप लोग समझते हो उस भाषा में अगर कहूँ तो नीचे क्या लिखा है 3 और ऊपर लिखा है 5, ठीक है। तो आप सिंपल समझिए ये टेबल है एक तरह से। क्या है बेटा? टेबल है। समझ में आ रहा ना? ये क्या है? ये टेबल है, ओके। और ये क्या है? हाउ मेनी टाइम्स, यानी कितनी बार हमें इसको पढ़ना है। हाउ मेनी टाइम, ठीक है ना। हाउ मेनी टाइम टू रीड, यानी कितनी बार हमें ये टेबल पढ़ना है। यानी अगर यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है, इसका मतलब 3 का टेबल कितनी बार? 5 टाइम। समझ में आ रहा ना? सबको समझ में आ रहा ना कि अगर यहाँ पे लिखा है 3 तो ये समझ जाएंगे इसका टेबल पढ़ना है, और ऊपर लिखा है कितनी बार इसका टेबल पढ़ना है। यानी अगर यहाँ पे 3 लिखा है तो हम बेटा कैसे करेंगे? 3 का टेबल 5 टाइम। तो आप लोग क्या करेंगे? 3 1 इज 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, 3 5 जार 15। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? 15। हम 5 टाइम क्या करेंगे? टेबल पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है सबको? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर सपोज दैट यहां पे लिखा है आप लोगों का 4 × 8, इसका क्या मतलब बेटा? कि 8 का टेबल पढ़ना है। पढ़ना ना 8 का टेबल, जो नीचे दिया रहता है उसका क्या पढ़ते हैं हम? टेबल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? टेबल। और जो ऊपर दिया गया है इसका क्या मतलब? कि इतनी बार हमें इस टेबल को पढ़ना है। समझ में आ रहा है सबको ना? देखो कितना आसान है मल्टीप्लाई करना, कितना आसान है। बस देख के हम लोग डरते हैं भाई मल्टीप्लाई करना है, बहुत बड़ा चीज़ है। नहीं, कुछ भी नहीं है बाबू, बहुत आसान है ये पढ़ना, ठीक है। जैसे 8 का टेबल हम पढ़ेंगे कितने टाइम? 4 टाइम। 8 1 इज 8, 8 2 आर 16, 8 3 जार 24, 8 4 जार 32। कितना आएगा बेटा? 32, ठीक है। कुछ लोगों का टेबल क्या होता है ना, आजकल आप लोग टेबल पढ़ने का तरीका भी आप लोगों का थोड़ा सा अलग पुराने ज़माने का चला रहा है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है ना। थोड़ा सा चेंज करके पढ़ते हैं। जैसे अगर लिखा रहता है वैसे टेबल पढ़ते हैं। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप लोग उसको देखिएगा। और पहले इस वीडियो को हम देखते हैं, और वीडियो के लास्ट तक आप लोग सिंगल डिजिट का मल्टीप्लाई आराम से सीख जाओगे। बिल्कुल हंसते हंसते सीखोगे, ठीक है। क्या करना है? हमें हंसते हंसते पढ़ना है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है बेटा? 9, और यहाँ पे लिखा है कितना बेटा? 5। आप लोग जल्दी बताइए क्या होगा? वेरी गुड, 5 का टेबल पढ़ते हैं। 5 9 जार क्या होता है? 45। वेरी गुड बेटा, ऐसे होगा। 5 9 जार 45। समझ में आ रहा है सबको? चलिए आगे चलते हैं। 6 × 6, जल्दी बताइए। 6 × 6, 6 6 आर 36। वेरी गुड, 6 6 आर क्या होगा? 36। चलिए और देखते हैं कुछ एग्जांपल। 7 × 0। अब आप कहेंगे सर 0 का टेबल तो होता ही नहीं है ना? 0 का टेबल होता नहीं है। एक और एग्जांपल साथ में ले लेते हैं कि 0 × 6, ये भी ले लो, ठीक है। दोनों एग्जांपल साथ में समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये कि 0 में अगर किसी का मल्टीप्लाई करना हो तो क्या होगा बेटा? अगर 0 से किसी चीज में मल्टीप्लाई करना है या किसी नंबर से 0 में मल्टीप्लाई करना है, ध्यान से फिर से सुनिएगा कि अगर 0 से किसी नंबर में मल्टीप्लाई करना है और या तो किसी भी नंबर से 0 में मल्टीप्लाई करना है, अगर वहां पे 0 आता है तो इन दोनों केस में क्या होगा कि यहां पे 0 ही आएगा, ठीक है ना। क्योंकि 0 की क्या वैल्यू होती है? 0 की कोई वैल्यू नहीं है। समझ में आ रहा ना? 0 की कोई वैल्यू नहीं है।
ठीक है। तो अगर हम 0 का टेबल 7 टाइम पर 0 7 जा 0, कुछ आ रहा है? कुछ नहीं। और 6 0 0, समझ में आ गया ना? दोनों केस में क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो सबको मल्टीप्लाई क्लियर हुआ? एक मल्टीप्लाई देता हूं, उसका कमेंट में बताइएगा आंसर क्या आने वाला है कि 8 × 7, इसका मल्टीप्लाई आप लोग कमेंट में बताएंगे मुझे कि कितना आएगा, ठीक है। चलिए अब आप लोगों को सिंगल डिजिट का डिवाइड सिखाते हैं। तो अब देखते हैं स्टूडेंट क्या, डिवीजन, ठीक है ना, यानी भाग देना। समझ में आ रहा ना सबको? अब यहां डिवीजन से मतलब समझिएगा बेटा, डिवीजन से मतलब समझिएगा। पहले सबसे पहले इसको समझिए होता क्या है, ठीक है। सपोज दैट अगर यहां पे 10 आपके पास टॉफी हो, क्या है? 10 टॉफीज, ठीक है, अगर आपके पास है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सब लोग, या मैं बना देता हूं यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 टॉफियां हो गई आप लोगों में, ठीक है। आप लोग घर में कितने लोग हो? 5 लोग हो। मान लो कुछ ब्रदर, कुछ सिस्टर, कुछ भाई बहन मिलके आप लोग 5 पर्सन हैं, ठीक है ना, 5 लोग हैं, ठीक है। तो इनको क्या करना है? आपस में बांटना है। समझ में आ रहा ना? इनको क्या करना है? 5 लोगों में बराबर बराबर बांट देना है, इक्वल क्या करना है? डिवाइड करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि सर अगर 5 लोग हैं तो मैं क्या करूंगा? 2 1 को दे दूंगा, है ना, 2 1 को दे दूंगा, 2 1 को, 2 1 को, 2 1 को। ये कितने लोग हो गए? 5 लोग हो गए, ठीक है ना। आप ऐसे ही करोगे ना। लेकिन अगर मैं कहूं कि तुरंत निकालो, कितना दोगे? ठीक है, अगर आप लोग 10 टॉफी है और 5 लोगों में बांटना है तो आप क्या करोगे? तुरंत कहोगे सर हम काम करते हैं 5 से डिवाइड कर देते हैं, किसमें? 10 टॉफी में। 5 पर्सन है और 10 टॉफी में डिवाइड कर देंगे, 5 2 क्या होगा? 10, 5 2 10, तो ये क्या हो जाएगा? कंप्लीट। तो कितना आया आंसर? 2। अगर मैं 2 टॉफी पर सब लोगों को दूंगा तो क्या होगा बेटा? सब लोगों में बराबर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वही चीज है, इसके बारे में हम तो स्टूडेंट देखते हैं इसको। यहां पे क्या लिखा है? 3 लिखा है। हमने 9 में क्या किया है? इसमें डिवाइड किया है, ठीक है ना। 9 में हमने डिवाइड किया है। इसमें भी जो इधर होता है डिवीजर, इसको क्या बोलते हैं? डिवीजर बोलते हैं। यानी इस पार्ट को, जो यहाँ का पार्ट होता है जिसका टेबल हमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना, जिसका क्या करना पड़ता है? हमें टेबल पढ़ना पड़ता है ना। अब टेबल नहीं आएगा तो मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है, वो आगे चल के आप लोग सीखेंगे, ठीक है। अभी तो सबसे पहले क्या करना है हमें कि सिंगल डिजिट का डिवाइड सीखना है। समझ में आ रहा है ना? तो इसको हम बोलते हैं डिवीजर, जिसका हमें टेबल पढ़ना पड़ता है। जिसमें पढ़ना पड़ता है ये 9 है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। मेरे साथ बोलिए, ये क्या है? डिवीजर। क्या है बेटा? डिवीजर। और ये क्या कहलाएगा? डिविडेंड, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा? क्वेसेंट। क्या कहलाएगा बेटा? क्वेसेंट, ठीक है। और लास्ट में जो आपका बचता है यहां पे ना, कभी बचता है कभी नहीं बचता है, इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगर हमें यहां 12 लिखा है और 4 से करना है क्या? डिवाइड। तो मैंने पहले बताया कि ये क्या आता है? डिवीजर। तो डिवीजर का हम क्या करते हैं? इससे हम टेबल पढ़ते हैं, 12 में पढ़ेंगे, ठीक है। 12 में टेबल पढ़ेंगे बेटा। 12 आ जाए तो ठीक है, समझ में आ रहा ना? अगर 12 आ जाए तो ठीक है, 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कुछ केस में क्या होता है कि रिमाइंडर भी बच जाते हैं हमारे, ठीक है। वो केस भी मैं देखता हूँ। सबसे पहले बेसिक में सिंपल देख रहा हूँ कि इतना ही आए और वो कट जाए, ठीक है ना। 4 का टेबल पढ़ेंगे। 4 1 इज 4, 4 2 आर 8, 4 3 आर क्या होगा? 12। कितनी टाइम जा रहा है? 4 3 आर, यानी 3 टाइम जा रहा है ना। 4 3 आर 12। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? 12। और ये क्या है? 2 में से 2 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, यानी ये क्या है? कुछ नहीं बचा। समझ में आ रहा ना? रिमाइंडर आपका क्या आया? कुछ नहीं आया। समझ में आ गया? आपका क्वेश्चन क्या है भाई? 3 है। क्वेश्चन क्या है आपका? 3 आ रहा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कुछ और एग्जांपल देखते हैं जल्दी जल्दी फटाफट। अब यहां पे हम लिख देंगे 5 और यहां पे क्या लिखा है? 20, ठीक है। तो 5 का टेबल पढ़िए। 5 1 इज 5, 5 2 आर 10, 5 3 आर 15, 5 4 आर 20। मेरे साथ साथ टेबल पढ़ने का थोड़ा तरीका भी आप लोग सही करिए, ठीक है। 5 4 आर क्या होगा बेटा? 20 होगा। क्या होगा? 20। रिमाइंडर क्या बच रहा है? कुछ बच रहा है क्या? नहीं, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा। चलिए रिमाइंडर का केस देख लेते हैं कि जब रिमाइंडर उसमें बचेगा, ठीक है। सपोज दैट यहां पे मैं लिख दिया 7 और यहां लिख दिया 43। सॉल्व करिए 7 और 43। चलिए मेरे साथ टेबल पढ़िए। 7 1 इज 7, 7 2 आर 14, 7 3 आर 21, 7 4 आर 28, 7 5 आर 35, 7 6 आर 42, 7 7 आर
49। जब 7 7 आ रहा है तो 49 ज़्यादा हो जा रहा है ना, तो एक पहले आ जाइए। समझ में आ रहा ना? जैसे मान लीजिए 7 6 42 आ रहा है, लेकिन अभी तो ये 43 है, तो आप एक और आगे चलिए, 7 7 क्या होगा, 49 होगा। अब ज़्यादा हो जा रहा है तो एक पहले आ जाओ, 7 6 42, 7 6 क्या होगा बेटा, 42। 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1, और 4 में से 4 जाएगा 0, यानी रिमाइंडर हमारा क्या बच रहा है, 1 बच रहा है ना। तो अब रिमाइंडर केस सबको समझ में आ गया कैसे होता है, ठीक है, कि टेबल पढ़ते जाते हैं, जब तक इससे ज्यादा जैसे ही होगा, यहां पे जो भी नंबर दिया होगा, अगर इससे ज्यादा जैसे ही होगा तो सिर्फ एक स्टेप पीछे आएंगे हम, एक टेबल पहले आ जाना। फिर से देख लेते हैं, कोई और देखते हैं, 3 का देख लेते हैं, कुछ सिंपल। यहां पे लिख देता हूं मैं 17, ठीक है। चलिए 3 का टेबल पढ़िए, 3 1 is 3, 3 2 are 6, 3 3 are 9, 3 4 are 12, 3 5 are 15, अभी भी कम है ना। 3 6 are 18, अब ज्यादा हो गया भाई, ज्यादा नहीं करना है, एक स्टेप पहले आ जाइए। 3 6 are 18 आ रहा है ना, एक स्टेप पहले आइए। 3 5 are 15, उसी पे रुक जाइए। क्या लिखेंगे, 3 5 are 15। अब 7 में से 5 जाएगा 2, और 1 में से 1 जाएगा 0। रिमाइंडर क्या बचा बेटा, 2 बचा। अगर कभी कभी आप लोगों का मान लीजिए गलती हो रहा है, कहीं से आप लोगों को टेबल पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, आप लोग समझ नहीं पा रहे हो, तो एक चीज से आप लोग पता लगा सकते हो कि आपका आंसर गलत होगा या सही। अगर रिमाइंडर इस डिवीजर से रिमाइंडर कम होगा, अगर डिवीजर से रिमाइंडर कम होगा तब तो ठीक है, तब सही है। अगर कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे टेबल कम पढ़ देते हैं, जैसे 3 4 जार कर देंगे। जैसे अगर मैं बता दूं कि यहां से क्या करते हैं, 3 12, यहां पे लिख लीजिए 14, ठीक है। तो क्या करते हैं, 3 टाइम में लेके जाते हैं, 3 3 जार 9, ठीक है। अब 40 में से 9 जाएगा 5, अब यहाँ 5 बच गया। कुछ ऐसे केस आते हैं, ठीक है ना, साथ में ऐसे केस होते हैं। तो बेटा अगर रिमाइंडर छोटा है, अगर रिमाइंडर छोटा है और आपका डिवीजर बड़ा है, तब तो चलिए कोई बात नहीं, तब तो ठीक होगा, आंसर आपका आएगा, करेक्ट आएगा, ठीक है। लेकिन सपोज दैट अगर यहां पर रिमाइंडर बड़ा हो गया ना, और ये डिवीजर आपका छोटा हो गया, तब ये गलत हो जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, रिमाइंडर हमेशा जो बचना चाहिए वो डिवीजर से छोटा ही होना चाहिए। क्लियर है सभी लोगों का, क्लियर है ना। डिवीजर से रिमाइंडर क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। चलिए क्वेश्चन आप लोग देता हूं, आप लोग उसको करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन यहां पे मैं दे दे रहा हूं कि 4, और यहां पे दे दे रहा हूं आप लोगों को 39, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे और कमेंट में बताएंगे क्वेश्चन कितना आया और रिमाइंडर कितना आया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब डबल डिजिट का ऐड, डबल डिजिट का सब्ट्रैक्ट, ठीक है, और विदाउट कैरी का भी सीखेंगे, इसके बाद विथ कैरी भी चलेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।